चुनाव बाद अब हरियाणा में नतीजों का इंतजार। 8 अक्टूबर को किसकी बन रही है सरकार? एग्जिट पोल्स के अनुमानों ने उड़ाई बीजेपी की नींद। सभी अनुमानों ने बीजेपी को किया सत्ता से बेदखल। एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की दमदार वापसी की भविष्यवाणी। हरियाणा में शनिवार शाम 6 बजे मतदान के थमते ही तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब चंडीगढ़ से पूरे प्रदेश को कौन चलाएगा, ये अक्टूबर को आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन इससे पहले तमाम समाचार संस्थानों ने अपने अपने स्तर पर नतीजों का अनुमान लगाया है। इन सभी अनुमानों ने जो एक बात कॉमन है वो है प्रदेश में बदलाव की बयार, यानी उनके मुताबिक जनता ने इस बार बदलाव के लिए अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो चलिए एक नजर कुछ प्रतिष्ठित एग्जिट पोल्स पर डालते हैं, जिनके अनुमान बीते कुछ वक्त में ही सही साबित हुए हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के मुताबिक बीजेपी को 20 से 28, कांग्रेस को 50 से 58 और अन्य के खाते में 10 से 14 सीटें जा सकती हैं। CNN 24 के सर्वे में बीजेपी को 21, कांग्रेस को 59 और अन्य को 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। न्यूज 24 चाणक्य ने अपने सर्वे में 18 से 24, कांग्रेस को 55 से 62 और अन्य को 2 से 5 सीटें मिलने की बात कही है। रिपब्लिक भारत मैट्रीज ने भी अपने सर्वे में कांग्रेस और बीजेपी को इतनी ही सीटें मिलने का अनुमान जताया है। दैनिक भास्कर के मुताबिक बीजेपी को 19 से 29, कांग्रेस को 44 से 54 और अन्य को 1 से 9 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जिस्ट TI रिसर्च ने अपने सर्वे में बीजेपी को 29 से 37, कांग्रेस को 45 से 53 और अन्य को 0 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं टाइम्स नाउ के अनुसार बीजेपी को 22 से 32, कांग्रेस को 50 से 64 और अन्य को 2 से 8 सीटें मिलने की बात कही गई है। सर्वे में बीजेपी की विदाई और कांग्रेस की वापसी। मतदान के बाद अब तक करीब 12 एजेंसियों के सर्वे में सामने आ चुके हैं, जिनमें किसी में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत तो किसी में बहुमत के बेहद नजदीक बताया गया है। लेकिन ऐसा कोई सर्वे नहीं जिसने 10 साल में सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताया हो। साफ एग्जिट पोल के अनुमानों को माने तो बीजेपी की विदाई और कांग्रेस की दमदार वापसी होने जा रही है। यही वजह है कि एग्जिट पोल्स आने के बाद से कांग्रेस गदगद है और पार्टी अनुमानों में बताए गए आंकड़ों से भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। एग्जिट पोल तब आए हैं, सुबह भी मैंने बता दिया था आपको, और मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर, आपका भी असेसमेंट होगा, सुबह से आप अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, आपके मुताबिक कितनी सीटें? नहीं, सीटें के मैं नहीं कहता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बनी जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है और जितनी भी होती है, मैं कह दूं 60 सीट आ जाए 70, आपको ये असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जाए। आपको लगता है एग्जिट पोल ठीक होंगे? एग्जिट पोल ठीक होंगे कि सब में 50, 55 इस तरह की सीटें? एग्जिट पोल का तो अपना हिसाब होता है, लेकिन मेरा एग्जिट पोल से मतलब नहीं, मैं तो सुबह से कह रही हूँ। सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और जो 60, 62, 64 तक सीटें दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि 2005 में 67 सीटें आई थी कांग्रेस की, वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। आज मेरा उम्मीद है कि हम 70 की सीट के आसपास हम अर्जित करें। एक तरफ जहां एग्जिट पोल्स को लेकर कांग्रेस के खेमे में उत्साह नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी की लीडरशिप भी कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रही है। पार्टी को लगता है कि वो तीसरी बार भी सरकार बना लेगी। भाजपा नेताओं का मानना है कि एग्जिट पोल्स अतीत में कई बार गलत साबित हुए हैं। ऐसे में ताज़ा अनुमानों पर यकीन करना मुश्किल है। कार्यवाहक CM नायब सैनी का कहना है कि कांग्रेस 8 अक्टूबर को नतीजे आने के बाद कहेगी कि ईवीएम खराब है। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे, ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है, 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। मैंने कहा है कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। कि एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश के अंदर ये बताते थे कि ये टक्कर है, छत्तीसगढ़ में कहते थे कांग्रेस जीत रही है, हमें तो बहुत नीचा 15-20 पे दे रहे थे छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हमें पीछे दिखा रहे थे, कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे। देखिए एग्जिट पोल की इनकी अपनी एक थ्योरी है, इनका अपना सिस्टम है, वो भी अपने तरीके से कलेक्ट करते हैं, परंतु हम ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं।
मैं तो डायरेक्ट लोगों के बीच में, हमारे नेता डायरेक्ट पब्लिक के साथ जुड़े हुए, पब्लिक से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का ये मूड है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं बार बार इस बात को कह रहा था और आज भी मैं उसी बात के ऊपर कायम हूँ। हम तीसरी बार मजबूती से हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। वहीं एग्जिट पोल्स में कभी हरियाणा की राजनीति में ड्राइविंग सीट पर रही इनेलो की हालत भी बेहद खराब बताई गई। पार्टी को अधिकतम 6 सीटें ही मिलने का अनुमान जताया गया है। हालांकि बीजेपी की तरह इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला भी इनका यकीन करते। उनका दावा है कि नतीजों के बाद सरकार तो वो ही बनाएंगे। हरियाणा में चुनाव का एग्जिट पोल है, क्या मानना है आपका? ये जो एग्जिट पोल जो आता है, ये हमेशा ही मतलब पुराने आंकड़े दिखाते हैं। ये मान के चलो, एग्जिट पोल तो आपका मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का भी आया था, कांग्रेस की सरकारें दिखाई थी, वहां बड़ी बीजेपी की सरकार। अब मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया। अब तो 8 तारीख को एग्जिट पोल की भी पोल खुल जाएगी और जो सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं उनके दावे भी ध्वस्त हो जाएंगे। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? हमारी पार्टी का तो बताया मैंने, बहुत पहले ही बताया, हम सरकार बनाने वाले हैं, हम जाकर के समर्थन देने वाले नहीं, हम तो अपनी सरकार बनाएंगे। बहरहाल एग्जिट पोल्स के आंकड़े सही साबित होते हैं या एक बार फिर नतीजे इसके विपरीत आते हैं, ये 8 अक्टूबर को आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। फिलहाल के लिए तो बाजी कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।